बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आयशा मकसूद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट 3 क्वेश्चन जो कि रिमेनिंग हमारे पास रह गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मिरहा बाउट अ टॉय फॉर ₹1500। मतलब मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा है जो कि 1500 का है और सोल्ड किया है 1520 रुपये में, लाइक बेच दिया है उसने 1520 रुपये में। तो अब वो कह रहे हैं जो कि 1520 रुपये का था और उसने ख़रीदा है 1500 रुपये में, तो अब वो कह रहे हैं कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। ठीक है, सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही कि हम इसका डाटा बना लेते हैं। इसका डाटा बनाने, ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसके अंदर उसने ये चीज़ ख़रीदी है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 1500 और सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 1520। ठीक है, अब रिमेनिंग अमाउंट, सबसे पहले रिमेनिंग अमाउंट नहीं, हमने बताना है इसका प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास बुक के अंदर गिवन है कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है। ये देखें, सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके, और उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500। अब जब हमने 1520 में से 1500 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 20। अब हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज को निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं लेकिन आप लोग पूरा ही लिखो। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास बुक में गिवन है पेज नंबर 16 पे, जो कि है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और परसेंटेज इसलिए साथ लग रही है क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है। सो इधर लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होल ऑफ परसेंटेज। प्रॉफिट हमारे पास कितना आया 20, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी दी हुई है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 हम एज इट इज़ लिख देंगे और परसेंटेज भी इसी तरह आ जाएगा नीचे। अब ये वाले 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास बच गया 20 बाय 15 परसेंटेज। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सो कटिंग होगी 5 के टेबल से, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। सो ये आ गया 4/3 परसेंटेज। अब इसको हम डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। 4/3 को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ रहा है 1.33 अप टू सो ऑन। जितने भी आप 3 ऐड करना चाहो कर लो, लेकिन 2 ठीक हैं, तो यहीं पे हम इसका परसेंटेज बना के आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है जिसके अंदर एनुअल इनकम ऑफ द ईयर बताई हुई है 9,60,000। तो हम लिख देते हैं एनुअल इनकम 9,60,000। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यही है कि एनुअल इनकम हमारे पास तैयब की 9,60,000 है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसकी 1,30,000 है। हमने सिंपल इसका टैक्स निकालना है और कुछ भी नहीं करना। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज इक्वल्स टू 1,30,000। ठीक है, सबसे पहले हम रिमेनिंग अमाउंट देख लेते हैं कि इन दोनों को माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट क्या बन रही है। सो रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू 9,60,000 माइनस 1,30,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 8,30,000। ठीक है, अब हम इसके टैक्सेबल अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। टैक्सेबल अमाउंट
को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये वाली अमाउंट को गिवन टैक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सो ये आ जाएगा 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। इसको सॉल्व करेंगे। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज की जगह हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये परसेंटेज की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/100। ठीक है। सो अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हुए, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 8,300 मल्टीप्लाई बाय 75। अच्छा जी, तो यहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि हमारे पास था 0.75, तो वो एज इट इज़ नीचे आ गया और परसेंटेज की जगह हमने लगा दिया 1/100। यहाँ पे हमारे पास बच गया 8,300 रुपये और 0.75 यहाँ पे आना था। अब जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 6,225। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें वो कह रहे हैं फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो हम इसका अब डाटा किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू 3,75,000। टाइम हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है 1 ईयर, तो हमें एज इट इज़ बस 1 ईयर लिख देंगे। रेट हमारे पास है इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 14%। ठीक है, टाइम का T भी लिखेगा। अब हम फार्मूला जो यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले बताते हैं कि फाइंड आउट क्या करना है। सो हमने मार्कअप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंपाउंड मार्कअप। ठीक है, अब कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? हम इधर लिखेंगे वी यूज़ फार्मूला विच इज़ मार्कअप इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब टाइम। सिंपल यहाँ पे P की वैल्यू डालेंगे 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास है 14%। 14 आ गया रेट का और परसेंटेज का हम लगा देंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है 1 ईयर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। वैसे हमारे पास टाइम 1 ही दिया हुआ है, इन्होंने ईयर सारे इसलिए डाल दिया है कि बस टाइम का एक जो हमारे पास स्पेसिफिक टाइम का पीरियड चल रहा है वो पता चल जाए। सो यहाँ पे ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल होके हमारे पास सिंपल यहाँ पे बच गया 3,75,750 मल्टीप्लाई बाय 14। अब इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52,500 रुपीज़। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो चुका है और हमने बहुत डिटेल में पूरा फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है। सो hope you like the video. If you understand this video, so subscribe this YouTube channel, like, comment, share with your friends. Don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.